दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। गुल्बेकिन पुरस्कार से अभी हाल में किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए दिए जाने वाले गुल्बेकिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग 17 वर्षीय स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी हाल में डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। इस मिसाइल का पहले नाम नाग था और परीक्षण के बाद इसका नाम बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया। याद रखिएगा, यह पूरी तरीके से मेड इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनाया गया, अर्थात स्वदेशी है। बात करें डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में किसे लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में अर्नब चौधरी को लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इन्हें मृत्यु के पश्चात दिया गया। इनकी मृत्यु 2019 में हो चुकी है। ये एनिमेशन क्षेत्र से जुड़े हुए प्रख्यात व्यक्ति थे। इनकी एक एनिमेशन फिल्म है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। ये भारत की एकमात्र एनिमेटेड मूवी है जो एनिमेशन के क्षेत्र से ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी गई थी। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है। हाल ही में स्पेस एक्स किस देश के सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट था। बात करें NSS की, तो इसका फुल फॉर्म है आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं स्पेस एक्स की, तो ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसकी स्थापना 2002 में एलॉन मस्क के द्वारा की गई थी और अभी वर्तमान में एलॉन मस्क ही इसके CEO हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने एक सटीक ड्रोन विकसित किया जिसका नाम है भारत। यह पूर्वी लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। यह रडार की पकड़ में नहीं आता है, साथ ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल में फेम पे एक पेमेंट ऐप है, इसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। नंबरलेस का मतलब ये है कि आपको अकाउंट खुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना अकाउंट के भी आप इस पेमेंट ऐप को यूज़ कर सकते हो, इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फेम पे भारत की पहली टीनेजर्स के लिए प्रयोग की जाने वाली पेमेंट ऐप थी, अर्थात इसको एडल्ट के साथ साथ टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते थे बिना अकाउंट को खुलाए हुए। ठीक है, टीनेजर्स में कौन आते हैं? 11 से 17 ईयर्स के बच्चे टीनेजर्स में आते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की है संभव और कुश ने। हाल ही में किस देश में रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है जो क्लीन टेलकोस की ओर बढ़ रही हैं? तो अमेरिका में रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस की ओर बढ़ती हुई कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है। क्लीन टेलकोस अर्थात जिसकी टेलीकॉम सर्विस क्लीन है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, किसी तरह का सर्विलांस का काम नहीं करती है। अमेरिका ने कहा कि भारत चीन की जिसकी सोच सर्विलांस स्टेट की है, निगरानी करने की है, उनसे कोई संबंध नहीं रखती है। इसीलिए उसने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस की ओर बढ़ती हुई कंपनियों की लिस्ट में रखा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने का समझौता किया है? तो अभी हाल में भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने का समझौता किया। याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीले कछुए को देखा गया है? तो अभी हाल में उड़ीसा के बालासोर तट पर एक किसान को एक पीला कछुआ मिला। ठीक है, जिसने इसको सौंप दिया रिसर्चर्स को। रिसर्चर्स ने बताया कि इसका रंग एल्बिनिज्म के कारण पीला हो गया है। ये सामान्य कछुआ ही है। तो ये है आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।